n होगा। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 720 बाय n, तो एंगल ऑफ द स्टार कितना हो जाएगा 360 माइनस 720 बाय n, नॉट 360, दिस विल बी 180। टोटल ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 माइनस 720 बाय n, ये हो गया वैल्यू। सो बेसिकली 180 भाग ले लो तो बचा गया 1 माइनस 4 बाय n, सो बेसिकली दिस विल बी 180 into n minus 4 divided by n, तो 180 into n minus 4 by n, that is आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 says, तो ये 10 होगा ये 10 होगा, AC इक्वल है, AC इक्वल है, ठीक है। देखिए पहले तो AD EC, हां ठीक है, AD EC का एरिया निकालना है। सो बेसिकली हाउ वी गो थ्रू, तो हमें एक बात हो रहा है क्या कि हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा BCA, ये तो सिमिलर, ठीक है। अब यहां से क्या कहा जा सकता है कि अगर हमको ये पता चल गया तो AC हमको दिया है और हमको BD भी पता है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एरिया का रिलेशन लाएंगे कैसे, तो एक तरीके से ला सकते हैं कि छोटा वाला एरिया बड़ा वाला माइनस कर सकते हैं। सो एरिया ट्रायंगल BDE बाय एरिया ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ, ये याद रखना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स। इसका मतलब BD और BC को रेशियो है, BC नहीं पता हमें, तो D और C को रेशियो है नहीं पता, तो BE और B पता क्या, नहीं है, वेरी रॉन्ग। ट्रायंगल BDE सिमिलर किससे, ट्रायंगल B की जगह पे C और A, सही है, BD और BC सही है, ठीक है। हमें पता क्या है एरिया ट्रायंगल BDE बाय एरिया ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, हां BD को पता है, और बाय BC का स्क्वायर, तो BC को नहीं पता, BC पता कर सकते हैं बट BC कैसे निकलेगा 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 400, दैट इज 400 माइनस 144, तो 16 कैंसिल दैट इज 256 तो आपको पता चल गया कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर बाय BC का स्क्वायर, और BD कितना है, BD 10 का स्क्वायर 100 और नीचे कितना हो गया BC का स्क्वायर, दैट इज 256, और एरिया ट्रायंगल BDE क्या हमें ये पता है, बिल्कुल पता है, कैसे पता करते हैं, नहीं एरिया ट्रायंगल BCA ये तो पता है कैसे, तो एरिया ट्रायंगल BCA ये तो सिंपल है हाफ into 12 into 16 हो जाएगा, तो दैट इज 96, तो बेसिकली एरिया ट्रायंगल BCA 96 है, ऊपर का एरिया नहीं पता एरिया। अब ये सक्सेसिव वैल्यूज हैं, ठीक है, सक्सेसिव वैल्यूज अगर हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि f of x दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो f of x प्लस h मतलब एक f of x होगा, एक f of x प्लस h हो सकता है, दूसरा f of x प्लस 2h हो सकता है, एंड दिस गोस ऑन कहां तक, f of कितने टर्म्स दे रखे हैं 3 7 8 मतलब x प्लस 7h ये। अब अगर ये सक्सेसिव वैल्यू है तो हम ये देखते हैं बच्चों कि f of x प्लस h माइनस f of x होगा कितना, सो बेसिकली दिस विल बी a into x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b into x प्लस h प्लस c माइनस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, सो दिस विल बी इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx प्लस bx प्लस h bh प्लस c माइनस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, सो बेसिकली ax स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड एंड देयर विल बी व्हाट वैल्यू इज रिमेनिंग, क्या क्या मल्टीप्लाई रॉन्ग 125 127 अगर 129 रहता मतलब कोई एक बीच वाला वैल्यू रॉन्ग है, कौन सा 127 125 127 इज करेक्ट, बट दिस 131 सीम्स रॉन्ग, इसके बीच का डिफरेंस और यहां भी मैच नहीं कर रहा, 4227 इज नॉट मैचिंग, 4227 कैन बी वन ऑफ द आंसर, तो 4227 इज द वैल्यू। अगर सिर्फ एक वैल्यू गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 सेज क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सिलेंडर बाय 6 यूनिट्स, ठीक है, इंक्रीज द वॉल्यूम बाय y क्यूबिक यूनिट्स, ओके, एंड इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड ऑफ द सिलेंडर बाय 6 यूनिट्स, आल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम बाय y क्यूबिक यूनिट्स, तो एल्टीट्यूड इज 2 एंड रेडियस इज सिंपल है। क्या कह रहा है कि मान लो एक सिलेंडर था जिसका रेडियस r है और हाइट h है, तो क्या वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है, बट पहला टाइम उन्होंने रेडियस को 6 यूनिट बढ़ा दिया, ठीक, एल्टीट्यूड सेम रखा, तो वॉल्यूम p प्लस y बन गया। अब एल्टीट्यूड को बढ़ाया h प्लस 6 into पाई r स्क्वायर, तो बेसिकली व्हाट इंक्रीज also increase the volume by b units b plus y, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि r plus 6 का होल स्क्वायर into h मतलब क्वेश्चन नंबर 41 विल बी r plus 6 का होल स्क्वायर into h विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा एक पाई भी रहेगा, सो पाई into h plus 6 into r स्क्वायर, पाई into h plus 6 into r स्क्वायर, पाई गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है, h कितना दे रखा है, h एल्टीट्यूड कितना है 2 यूनिट्स, ठीक है, सो बेसिकली r plus 6 का होल स्क्वायर into 2 विल बी इक्वल टू 8 into r स्क्वायर, सो दिस इज r स्क्वायर प्लस 36 प्लस ये पे डायरेक्ट लो यही से बताओ क्या हो जाएगा, r plus 6 का होल स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, तो r plus 6 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 तो एक आंसर कितना आया, एक आंसर का r इक्वल टू 6 आएगा,